चुके हैं। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों का जिक्र हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, और वह भी पूरी कालगणना के साथ। तो क्या कलयुग के लिए भी ऐसी कोई कालगणना है? क्या कोई ऐसा समय है जिसके बाद कलयुग का अंत होगा? इस सवाल पर हमारे वैदिक ग्रंथों में कल की अवतार की भविष्यवाणी मिलती है। कल की यानी भगवान विष्णु का 10वां अवतार। क्या इसी 10वें अवतार भगवान कल्कि के साथ कलयुग का अंत होगा? इसके संकेतों को समझते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे तब धरती पर प्रलय होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सृष्टि का जन्म होगा। भगवान कल्कि के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी, जैसा कि कलयुग से ठीक पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक का अर्थ है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है तब तब ईश्वर का अवतार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि अधर्म का नाश करने के लिए मैं धरती पर अवतार लेता हूं। 3 युगों सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं। इन 9 अवतारों के नाम हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार। 10वां अवतार कल्कि अवतार है जो कलयुग के अंत में होगा। मान्यता है कि इस अवतार के साथ सभी बुरे कर्मों और पापियों का नाश होगा। अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो महाभारत की घटना द्वापर युग की मानी जाती है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार द्वापर युग खत्म हुए करीब 5100 साल बीत चुके हैं। इसके बाद कलयुग शुरू हुआ। आज के अनुसार कलयुग के 5121 साल बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि में कलाओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों के व्यवहार का भी वर्णन मिलता है। यदि आज का मनुष्य इन ग्रंथों में किए गए कलयुग के वर्णन को पढ़ेगा तो वह भयभीत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्षों पहले जो वर्णन किया है वह आज के समय में एक एक शब्द सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन किया है। श्री कृष्ण ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग सबसे छोटा और सबसे भयंकर है। जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा और धर्म का संपूर्ण नाश हो जाएगा तब एक भयंकर प्रलय इस सृष्टि का विनाश करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में स्त्रियों और पुरुषों का स्वभाव, उनके कर्म और व्यवहार कैसे होंगे। आइए इसे संक्षिप्त रूप में समझते हैं। बलवान व्यक्ति सबका स्वामी होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार चाहे वह किसी भी कुल में जन्म हो, जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी बनेगा। वह सभी वर्णों से कन्याओं को ग्रहण करेगा। धोखा और पाखंड चरम पर होगा। कलयुग में जो व्यक्ति झूठ और पाखंड करेगा उसे श्रेष्ठ माना जाएगा। मनुष्य विचारधारा और मशीनी उपकरणों की पूजा करेंगे, उन्हें देवताओं से भी ऊपर स्थान दिया जाएगा। धर्म और उपवास के नियम टूटेंगे। लोग उपवास, व्रत, दान, तप आदि अपने अनुसार करेंगे, कोई विधि विधान का पालन नहीं करेगा। लोग अपने स्वार्थ के अनुसार धर्म के नियम बदलेंगे। धन का दिखावा बढ़ेगा। थोड़े से धन को प्राप्त कर लोग गर्व करेंगे। मनुष्य धन का उपयोग केवल दिखावे के लिए करेगा और स्वयं को धनवान दिखाने की कोशिश में लगा रहेगा। धनवान पुरुष का प्रभाव, जो पति धनहीन होगा उसकी पत्नी उसे त्याग देगी। धनवान पुरुष स्त्रियों का स्वामी बन जाएगा। गे का सम्मान घटेगा। मनुष्य गाय को केवल दूध के लिए पालेगा लेकिन उसकी सेवा या पूजा नहीं करेगा। धन कमाने की प्रवृत्ति, मनुष्य का सारा ध्यान केवल धन कमाने पर होगा। दान और धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं होगी। स्त्रियों का स्वभाव, स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना करेंगी और धर्म व शास्त्रों की अवहेलना करेंगी। वे अपने पति और गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगी। परिवार का विघटन, लोग अपने स्वार्थ के कारण रिश्तों को तोड़ेंगे। वृद्ध जनों की सेवा करना भूल जाएंगे। संयम का अभाव, बिना स्नान के भोजन करना, अग्नि देवता और अतिथि का सम्मान ना करना आम हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं और रोग, योग, तपस्या और सात्विक आहार के अभाव में लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। अनाज और फल उत्पन्न नहीं होंगे। कलयुग का अंत समय में महिलाएं कम उम्र में ही गर्भवती होंगी। पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और केवल शमी के पेड़ बचेंगे। इस प्रकार पुराणों में कलयुग का भयावह वर्णन किया गया है। क्या आपको लगता है कि आज के समय में यह सत्य हो रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि कलयुग के क्या लक्षण हैं, कलयुग में स्त्री और पुरुष कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग का अंत किस प्रकार से होगा और अभी कितना समय बाकी है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए तो उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक चिंताएं उठने लगी।
द्वापर युग अब समाप्त होने की कगार पर था और कलयुग के आगमन के संकेत मिलने लगे थे। युधिष्ठिर यह सोचकर व्याकुल हो उठे कि कलयुग में मानव जीवन का क्या होगा और धर्म की क्या स्थिति रहेगी। अपने मन की इस चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निश्चय किया। इस प्रकार विचार करके सभी पांडव द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। वे पवित्र नगरी द्वारिका में पहुंचे, जहां श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के पास पहुंचते ही युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माधव, आप तो सब कुछ जानते हैं। द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा। वह किस प्रकार की कर्म करेगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे कौन से प्रयास करने होंगे? श्री कृष्ण ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे केशव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या करें? हमें क्या अनुभव करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थित घने और भयानक वनों में जाकर कुछ विचित्र और अद्भुत चीज देखनी होगी। जब आप वहां कुछ असामान्य घटनाओं का अनुभव करेंगे तो उन्हें वापस आकर मुझसे साझा करें, तभी मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार से बता पाऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, आप जिस स्थान की ओर इशारा करेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आप और आपके चारों भाई अब अलग अलग दिशाओं में जाओ। सभी दिशाओं में भयानक वन स्थित हैं। आप उन जंगलों में जाकर देखो। यदि आपको कोई विचित्र चीज दिखाई दे तो आप वापस आकर बता देना। मैं उससे आपको आने वाले कलयुग का रहस्य बताऊंगा। फिर युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए वन की ओर चलने का निर्णय लिया। पांडव अपने रथों से उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन की यात्रा कठिन थी, लेकिन वे अपने मन में जिज्ञासा और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से चलते रहे थे। वन का वातावरण शांति और रहस्यमयता से भरा हुआ था। पांडव एक एक करके अलग अलग दिशाओं में जाने लगे ताकि वे अधिक से अधिक अद्भुत घटनाओं का अनुभव कर सकें। सबसे पहले युधिष्ठिर को एक घने और रहस्यमय वन में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी के दो सूंड है। वह हाथी अपने दोनों सूंड से वन के पेड़ों को उखाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अद्वितीय हो। यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत घटना क्या संकेत दे रही है। उन्होंने उस हाथी को ध्यान से देखा और उसके अद्वितीय रूप को समझने का प्रयास किया। इसके बाद अर्जुन ने भी एक अद्भुत घटना का साक्षात्कार किया। अर्जुन एक सुंदर और शांत वन में पहुंचे जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी। वह पक्षी अत्यंत विशाल और गौरवशाली था, लेकिन वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन यह दृश्य देखकर सोचने लगे, यह कैसा अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। एक ओर यह पक्षी वेदों का ज्ञान धारण करता है और दूसरी ओर वह मृत जीवों का मांस खा रहा है। अर्जुन ने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर भीम, जो बड़े बलवान और हृष्टपुष्ट थे, उन्होंने भी एक अनोखी घटना देखी। भीम एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे जहां गायों का एक झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से चाटने लगी कि वो बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम ने ये दृश्य देखा और सोचने लगे, ये कैसी विचित्र ममता है जो बच्चे को घायल कर रही है। इसके बाद सहदेव ने एक विचित्र दृश्य देखा। सहदेव एक सुंदर और शांत जलाशय के पास पहुंचे जहां 7 कुएं थे। उन 7 कुओं में से 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था उसमें जरा सा भी पानी नहीं था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि यह अद्भुत दृश्य क्या संकेत दे रहा है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। फिर अंत में नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और उन पर हरे भरे वृक्ष उगे हुए थे। उन्होंने देखा कि एक पहाड़ की छोटी सी एक विशालकाय शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वह शिला अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन जब वो एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो उसे छूते ही वो स्थिर हो गई। नकुल इस घटना से स्तब्ध रह गए और सोचने लगे कि ये छोटा सा पौधा इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। उन्होंने इस दृश्य को ध्यान से देखा और यह समझने का प्रयास किया। शाम होते ही 5 भाई वन से वापस लौटे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। वे सभी अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उत्सुक थे।
सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपनी बात कही, हे प्रभु, मैंने एक हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत चकित हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्मराज, इस दृश्य का अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग सत्ता में आएंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे एक ओर प्रजा से सेवा और भक्ति की मांग करेंगे और दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। वे दिखावे में कुछ और होंगे और अंदर से कुछ और। ऐसे शासक प्रजा के हित की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत विचित्र था। श्री कृष्ण ने गहरे विचार में डूबे हुए कहा, अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित कहलाएंगे। उनके पास ज्ञान तो होगा, लेकिन उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे मृतकों के नाम पर धन अर्जित करने के लिए तत्पर रहेंगे। ऐसे विद्वान केवल अपने लाभ के लिए धर्म और वेदों का उपयोग करेंगे। वे केवल उस समय का इंतजार करेंगे जब कोई धनी व्यक्ति मरे और उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाए। इस युग में धर्म के नाम पर भी छल और कपट होगा। फिर भीम ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतनी जोर से छांट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया। यह दृश्य मेरे लिए बड़ा ही विचित्र था। श्री कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता और मोह दिखाएंगे कि वे उनके विकास का मार्ग ही बाधित कर देंगे। अत्यधिक स्नेह और सुरक्षा के कारण बच्चे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे और वे जीवन में आगे बढ़ने के बजाय मोह माया के जाल में फंसकर रह जाएंगे। माता पिता की ममता उनके बच्चों के लिए ही बाधा बन जाएगी और बच्चे आत्मनिर्भर बनने के बजाय कमजोर हो जाएंगे। अब सहदेव ने अपनी बारी ली और कहा, हे प्रभु, मैंने 7 कुओं का अद्भुत दृश्य देखा। 6 कुओं में पानी भरा हुआ था, लेकिन बीच वाला कुआं जो सबसे गहरा था वह पूरी तरह से सूखा था। यह दृश्य मुझे बहुत विचित्र लगा। श्री कृष्ण ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सहदेव, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे में बड़े धनाढ्य और संपन्न होंगे। वे बड़े बड़े उत्सवों और आयोजनों में अपार धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने पड़ोस में भूखे और प्यासे लोगों की ओर देखने की भी जरूरत नहीं समझेंगे। वे केवल अपने स्वार्थ और आनंद के लिए धन का उपयोग करेंगे और दूसरों की पीड़ा की उन्हें कोई परवाह नहीं होगी। यह युग स्वार्थ और अनदेखी का होगा, जहां धन का असली उपयोग नहीं हो पाएगा। अंत में नकुल ने अपनी बात कही, प्रभु, मैंने देखा कि एक विशालकाय शिला पहाड़ से लुढ़कती हुई नीचे आ रही थी। वो अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़कर फेंक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला स्थिर हो गई। यह दृश्य मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नकुल, कलयुग में मनुष्य का पतन बड़े बड़े धन और संपत्तियों के कारण नहीं रुकेगा। उसका जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से उखड़ जाएगा। लेकिन अगर मनुष्य अपने हृदय में भगवान का नाम और सच्ची भक्ति धारण कर लेता है तो वह पतन के मार्ग से बच सकता है। हरि नाम का छोटा सा पौधा भी जीवन को संभाल सकता है, जबकि बड़े बड़े वृक्ष जैसे धन और सत्ता उसे नहीं बचा पाएंगे। यही कलयुग का सच होगा। भगवान श्री कृष्ण के इन उत्तरों को सुनकर 5 पांडव गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने कलयुग के भविष्य की एक झलक देख ली थी और यह समझ लिया कि इस युग में मनुष्य का स्वभाव और आचरण कैसे बदल जाएगा। वे समझ गए कि इस युग में धर्म और सत्य का पालन पुर करना कितना कठिन होगा, लेकिन यदि वे सच्ची भक्ति और भगवान के नाम का आश्रय लें तो वे अवश्य ही इस पतन से बच सकते हैं। इसके पश्चात पितामह भीष्म ने भी कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की। उन्होंने कहा, कलयुग में लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। संपत्ति के लालच में वे अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और विषय वासना में लिप्त हो जाएंगे। लोग पराई स्त्रियों पर बुरी नजर डालेंगे और सदैव काम वासना से भरे रहेंगे। यह सुनकर पांडवों ने कलयुग की एक और गहरी झलक पाई और यह समझ गए कि इस युग में मानव का पतन कितना गहरा हो सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही वे इस युग की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। एक ही स्त्री कई पुरुषों से विवाह करेगी। यह स्थिति समाज में नैतिकता और सदाचार का ह्रास होने का प्रतीक है। इसके अलावा लोग पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार, मुंडन और विवाह जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों का परित्याग कर देंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान भी नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग केवल मांसाहार का ही सेवन करेंगे और कोई भी सात्विक आहार ग्रहण नहीं करेगा। इस युग में लोगों के वस्त्र चमकीले और तने हुए होंगे, जो उनके भौतिकता के प्रति आकर्षण और आध्यात्मिकता से दूर होने का संकेत है। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। भगवान श्री कृष्णा ने तीसरा संकेत बताया कि कलयुग के अंत समय में वृक्षों में फल आना बंद हो जाएगा। सभी वृक्ष फल रहित हो जाएंगे और सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के वृक्ष ही दिखाई देंगे।
मनुष्य शाकाहार को त्याग कर केवल मांसाहार का सेवन करेंगे। इस युग का भोजन तामसिक और रोग उत्पन्न करने वाला होगा, जिससे लोग जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुगी मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देंगे और गायों को केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत समाज में धर्म, नैतिकता और प्रकृति के प्रति सम्मान की कमी का प्रतीक है। चौथा संकेत अल्पवृष्टि। श्री कृष्ण ने चौथे संकेत के रूप में कहा कि कलयुग के अंत समय में अल्पवृष्टि होगी, अर्थात बहुत ही कम बारिश होगी। खेतों में अनाज नहीं उगेगा और धान्य का आकार बहुत छोटा हो जाएगा। फलों में रस भी उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य भूख और प्यास के कारण तड़प कर मरने लगेंगे। इस स्थिति में मनुष्य को केवल बकरी का दूध ही प्राप्त होगा। यह संकेत समाज में प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। पांचवा संकेत सात सूर्य और प्रलय। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सबसे भयानक संकेत का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेंगे। आकाश में चारों तरफ 7 सूर्य दिखाई देंगे। इन सभी सूर्य के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलकर खाक हो जाएगी। तत्पश्चात रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने श्वास से मेघों को उत्पन्न करेंगे। यह मेघ भयंकर गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे, जिससे सृष्टि की वो भयंकर अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत होने पर यह मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देंगे, जिससे संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, यह दृश्य इतना विनाशकारी और भयावह होगा कि समस्त संसार जलकर राख हो जाएगा, संपूर्ण जगत का ध्वंस होगा। लेकिन यह केवल एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत भी है। जब सृष्टि अपने विनाश को प्राप्त कर लेगी, तब भगवान अपनी इच्छा मात्र से एक नई सृष्टि की रचना करेंगे। यह सृष्टि पहले से अधिक शुद्ध, पवित्र और दिव्य होगी, जहां धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनः उत्थान होगा। यह एक चक्र है, सृष्टि, पालन और संहार। जब एक युग का अंत होता है, तो यह किसी नए युग की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। ये हमें यह समझाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का प्रारंभ है, और इस नई सृष्टि में वही जीवित रहेंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया है। इस प्रकार से कलयुग का अंत होगा और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि की रचना करेंगे। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कलयुग की कठिनाइयां और चुनौतियां के बावजूद हमें सच्चे धर्म और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। सयुग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वह हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए अपने परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था, पर सतयुग से थोड़ा ज्यादा और पुण्य सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण ने सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य भी हो जाते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कलयुग आया, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य ना के बराबर। वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है, तो वह उसका भी प्रचार इस तरह से करता है जैसे कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो। इस युग में यज्ञों की पूजा नहीं बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारियां आएंगी जिनका कोई इलाज संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है, और यह भी माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कलयुग। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। एक घटना के अनुसार मुनियों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में उतना पुण्य 1 साल के तप से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त हो सकता है, किंतु कलयुग में इतना बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। इस युग में ऐसे लोग महान ज्ञानी
और ध्यानी कहलाएंगे, परंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कई लोग पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखेंगे कि कौन मरे और उनके नाम से संपत्ति छोड़ जाए। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल जैसा हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चे बिगड़ जाएंगे और गलत काम करेंगे। अगर कोई बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों लोग उसके दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो परिवार रोएगा कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि बच्चों को मोह माया और परिवार में बांध कर रखा जाएगा, जिससे उनका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों की शादी, मकान के उत्सव और छोटे आयोजनों में लाखों रुपए खर्च करेंगे। जितना ज्यादा खर्च होगा उतना ही उनका नाम होगा। परंतु यदि आसपास कोई भूखा प्यासा होगा तो वे ये देखने की भी परवाह नहीं करेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। अपना ही सगा भूखा मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर वे मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण और व्यसनों पर खूब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन किसी के आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिला से रुकेगा ना, सत्ता के वृक्षों से, किंतु हरिनाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे, एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे और मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे। अंततः भारत को अराजक भूमि बना देंगे। ज्यों ज्यों कलयुग आगे बढ़ेगा ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे, राजा लोग भी शुद्ध तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर और धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाने का दुस्साहस करेंगे। वे पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ होगा कि उनके पाप प्रबल हो चुके हैं। जब सभी वेदों को त्याग दिया जाएगा, संस्कार शून्यता फैलेगी। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होकर आग बबूला हो जाएंगे। दुष्ट लोग स्त्रियों, बच्चों, गांवों और ब्राह्मणों को मारने में भी संकोच नहीं करेंगे। दूसरों की स्त्रियों और धन को हथियाने में ये लोग सदा तत्पर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, भयंकर कलयुग में मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैलेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य दुष्ट कर्मों में लिप्त हो जाएंगे। राजाओं में चरित्रहीनता विशेष रूप से देखी जाएगी। देश और गांव गांव में कष्ट फैल जाएगा। संतजन दुखी रहेंगे। अपने धर्म को त्याग कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर पाप और झूठ का राज्य होगा। वेदों का पालन पर कोई नहीं करेगा। विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी लोग कन्याओं को बेचकर अपना निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी कहेगा वही शास्त्र माना जाएगा। कम धन होने पर भी मनुष्य में घमंड होगा। स्त्रियां अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पतियों को त्याग देगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही लोग अपना स्वामी मानेंगे। उसे समय लोग केवल प्रभुता के कारण संबंध रखेंगे। सारा धन घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। पुण्य के काम नहीं होंगे। बुद्धि केवल धन के संग्रह में लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। स्त्रियां अपनी इच्छानुसार आचरण करेंगी और भोग विलास में ही लिप्त रहेंगी। अन्याय से धन कमाने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सभी लोग समानता का दावा करेंगे, लेकिन एक दूसरे से जलेंगे और नफरत करेंगे। प्रजा पानी और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। उनके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने के कारण मनुष्य तपस्वियों की भांति फल, फूल और पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करेंगे। कलयुग में देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। स्त्रियां लोभी, नाती अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, पर्दे में भी नहीं रहेंगी और अपना जीवन यापन स्वयं करेंगी। वे क्रोध से भरी रहेंगी, देह की शुद्धि पर ध्यान नहीं देंगी और असत्य तथा कटु वचन बोलेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा रखेंगी और अपने शरीर का प्रदर्शन करेंगी। ब्रह्मचारी लोग बिना वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए ही तप करेंगे। गृहस्थ पुरुष हैं तो हवन करेंगे। भुक्ता अतीन तत् की कीन पराता के पर भर पर भरबंद तीन पर भार करेंगी ना। उचित दान देंगे। वनों में रहने वाले भी वनों के कंदमूल पर निर्भर रहने के बजाय ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे। सन्यासी भी मित्रता और स्नेह के बंधनों में बंधे रहेंगे। वे भी स्त्रियों के प्रति गलत दृष्टि रखेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की
रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर के बहाने प्रजा के धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का कार्य करेंगे। उसे समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उसे समय पाखंड का अपहरण करेंगे। 5, 6 अथवा 7 वर्ष की आयु में स्त्रियां और 8 या 10 वर्ष की आयु में पुरुष संतान उत्पन्न करने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि वाले, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले और बुरी सोच वाले होंगे। लोग क्षण चुकाए बिना ही भूल जाएंगे, और जो शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति भी क्षीण हो जाएगी, 10 दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को काम करने को कहेंगी। मनुष्य अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देंगे और उनका अपमान करेंगे। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी हो जाएंगे। कलयुग के अंत समय में भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी से लोग बेहाल हो जाएंगे। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पत्तियां तक चुरा लेंगे। चोर अपने जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों से भी हत्याएं होने लगेंगी। चोरों से चोरों का नाश होगा, जिससे जनता का कल्याण भी होगा। बाद में मनुष्यों की आयु अधिकतम 30 वर्ष रह जाएगी। औसत आयु 20 वर्ष तक ही सीमित हो जाएगी। 10 वर्ष की आयु में स्त्रियां गर्भवती हो जाया करेंगी। 16 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब मनुष्यों की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। काली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त हो जाएंगे। 12 स्कंध में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलिकाल बढ़ने के साथ साथ मनुष्यों की आयु घटकर 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। धर्म और जीवन का पतन कलयुग में चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। अंततः अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली, कटु वचन बोलने वाली और पति की आज्ञा ना मानने वाली होंगी। जिसके पास धन होगा, स्त्रियां उसी के साथ रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अहितकारी, नास्तिक और चोर बन जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही शासन चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। जुआ और हिंसा ही धर्म समझा जाएगा। पुत्र अपने पिता का और पिता अपने पुत्र का वध करके भी संतुष्ट नहीं होंगे। लोग अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन उनकी निंदा नहीं होगी। कलयुग का अंत और समाधान, कलयुग के अंत में सभी अनैतिक कृत्य सामान्य हो जाएंगे। स्त्री और पुरुष वैदिक नियमों का पालन करना छोड़ देंगे। अंततः कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय हरि कीर्तन और धर्म का अनुसरण होगा। वेदों की ओर लौटकर ही मानवता बच सकती है। जो व्यक्ति धर्म से विमुख रहेगा वह हमेशा दुख और संकटों में घिरा रहेगा। धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का क्रमशः ह्रास होगा। जिसके पास जितना अधिक धन होगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। कानून और न्याय केवल शक्ति के आधार पर लागू किए जाएंगे। कलयुग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वे केवल एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वह इस युग में बहुत विद्वान माना जाएगा। इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह केवल एक समझौता होगा। लोग स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी शुद्ध हो गए हैं। पेट भरना लोगों का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। यह माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से होती है। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों के कारण लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। जब सूखा पड़ेगा, ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत परेशान करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार ब्रह्मा और शिव के नेतृत्व में सभी देवता भगवान विष्णु से अवतार लेने की प्रार्थना करने के लिए न तो वैकुंठ गए और ना ही क्षीर सागर।
किंतु भगवान राम को सूक्ष्म अग्नि की तरह उपस्थित होने के लिए जैसा कि भगवान शिव ने सलाह दी थी, वहीं से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनका अवतार होगा। आगे बताया गया है कि मनु और शतरूपा ने इसके लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने उनसे बार बार संपर्क किया, किंतु दंपति ने जोर देकर यही कहा कि वे चाहते हैं कि परम ब्रह्म स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दें। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आश्वासन से कदापि संतुष्ट नहीं हुए। वे उस स्वरूप को पाना चाहते थे जो शिव के हृदय में बसता है, जिसके बारे में महान योगी ध्यान करते हैं, और जो भुषुंड की अंतरात्मा के भक्ति महासागर में हंस की तरह तैरता है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों के रूप में स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ही वे तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने संसार के नियंता पूर्ण ब्रह्म के सत्य का पता लगाने के लिए प्रतिज्ञा की। तुलसीदास के अनुसार राम मात्र प्राण सर्वोच्च ईश्वर के अवतार नहीं है, और ना ही वेद व्यास के लिए कृष्ण। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए तुलसीदास ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जब राम रावण द्वारा सीता के अपहरण पर विलाप कर रहे थे, उस समय अगस्त्य के आश्रम से लौटते हुए शिव और सती वहां से गुजरे। सती ने राम के विलाप को एक साधारण मनुष्य की तरह देखा और उन्हें सर्वोच्च देवता मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सती ने राम की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया और स्वयं सीता का रूप धारण कर लिया। इस घटना ने भगवान शिव को इतना आहत कर दिया कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया। उन्होंने तब तक सती को स्वीकार नहीं किया जब तक वह पार्वती के रूप में पुनः जन्म नहीं ले लेती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों के केंद्रीय विषय यह निवारण करना है कि भगवान राम और कृष्ण परम ब्रह्म के अवतार हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि में भगवान तीन प्रकार के होते हैं: निर्गुण निराकार वेदांत उपासना का अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण साकार सांख्य और योग दर्शन का ईश्वर सगुण साकार परम ब्रह्म परमेश्वर का लोक अवतार। वे उस स्वरूप को पाना चाहते थे जो शिव के हृदय में बसता है, जिसके बारे में महान योगी ध्यान करते हैं, और जो भूसुर की अंतरात्मा के भक्ति महासागर में हंस की तरह तैरता है। ज्ञान, योग और भक्ति तीनों के रूप में स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए ही वे तपस्या कर रहे थे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने संसार के नियंता पूर्ण ब्रह्म के सत्य का पता लगाने के लिए प्रतिज्ञा की। तुलसीदास के अनुसार राम मात्र प्राण सर्वोच्च ईश्वर के अवतार नहीं है, और ना ही वेद व्यास के लिए कृष्ण। इस दृष्टिकोण को समझने के लिए तुलसीदास ने अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। उनके अनुसार जब राम रावण द्वारा सीता के अपहरण पर विलाप कर रहे थे, उस समय अगस्त्य के आश्रम से लौटते हुए शिव और सती वहां से गुजरे। सती ने राम के विलाप को एक साधारण मनुष्य की तरह देखा और उन्हें सर्वोच्च देवता मानने के लिए तैयार नहीं हुई। सती ने राम की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय किया और स्वयं सीता का रूप धारण कर लिया। इस घटना ने भगवान शिव को इतना आहत कर दिया कि उन्होंने सती का त्याग कर दिया। उन्होंने तब तक सती को स्वीकार नहीं किया जब तक वे पार्वती के रूप में पुनः जन्म नहीं ले लेती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस दोनों के केंद्रीय विषय ये निवारण करना है कि भगवान राम और कृष्ण परम ब्रह्म के अवतार हैं। भारतीय दार्शनिक दृष्टि में भगवान तीन प्रकार के होते हैं: निर्गुण निराकार वेदांत उपासना का अव्यक्त ब्रह्म, निर्गुण साकार सांख्य और योग दर्शन का ईश्वर सगुण साकार परम ब्रह्म परमेश्वर का लोक अवतार। पहली श्रेणी का ईश्वर किसी को प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है। वेदांत के अनुसार वह अपनी माया से ईश्वर जीव और संसार के रूप में प्रकट होता है। उसकी माया का सात्विक पक्ष ईश्वर, राजसिक पक्ष जीव और तामसिक पक्ष अचेतन जगत की रचना करता है। दूसरे प्रकार का ईश्वर परमात्मा के रूप में विभिन्न रूपों और अवतारों में विद्युत या अग्नि की तरह अनुभव किया जा सकता है। वह पहली श्रेणी के परम ब्रह्म की सभी विशेषताओं को समाहित करता है। यह सर्वविदित है कि श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में आए, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। महाभारत के अनेक प्रसंग इसके प्रमाण हैं। कौरव पांडवों के साथ बचपन से दुर्व्यवहार करते थे। उन्होंने कुलवधू द्रौपदी का अपमान किया और धर्म की सारी सीमाएं पार कर दी। राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर अंधे हो गए थे कि उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई थी। संजय, विदुर और भीष्म पितामह ने युद्ध टालने का प्रयास किया, किंतु कौरवों का अभिमान उन्हें अधर्म के मार्ग पर ले गया। भगवान ने केवल कौरवों को नहीं, अधर्म को नष्ट करने के लिए अवतार लिया। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने धर्म की नीति पर कार्य किया और भगवान द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म को जीवित रखा। अंत में इस घोर कलयुग से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौटना चाहिए
और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा या हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। प्रिय मित्रों, यदि आप इस कलयुग से बचाना चाहते हैं तो गलत लोगों से दूरी बनाए रखें, भजन कीर्तन करते रहे और भागवत गीता का पाठ अवश्य करें। आप ईश्वर की पूजा आराधना में लगे रहे, इससे आपके जो भी बुरे कर्मों के फल हैं वे समाप्त हो जाएंगे और आपको इस कलयुग से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। श्री कृष्ण की बताई गई इन 4 अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए कठिन जरूर है, लेकिन जो इनका पालन करेगा उसका जीवन सरल और सुखमय होगा। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो सभी को भगवान याद आते हैं। यदि इंसान सुख में भी भगवान का स्मरण करता रहे तो उसे दुख के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। उसे सुख और दुख दोनों समय भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी गई हैं जिनसे पता चलता है कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। ऐसा बताया गया है कि महाभारत युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी। कलयुग के अंत में कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम, जिन्हें जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है, प्रकट होंगे और अधूरा महाभारत युद्ध पुनः लड़ा जाएगा।